ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से आपको बताएं कि फैसलाबाद के 222 हलकों में 23 नवंबर को ज़िमनी इलेक्शन पीपी 115 और 116 में ज़िमनी इंतखाबात की गहमा गहमी। पीपी 115 में 6 उम्मीदवारों ने कागजाती नामजदगी जमा करवा दिया है। दोनों हलकों के लिए आज कागजाती नामजदगी जमा कराने का आखिरी रोज। पीपी 115 में 13 उम्मीदवारों ने कागजाती नामजदगी हासिल किए थे। अपडेट कर रहे हैं आपको कि पीपी 116 में ज़िमनी इंतखाबात की गहमा गहमी अरूज पर है। पीपी 115 में 6 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। इसी पर मजीद बात करते हैं अब्दुल रहमान से। जी अपडेट कीजिएगा। यहाँ पर फैसलाबाद के 2 हलकों में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से तो यहाँ पर उम्मीदवारों की जानिब से आज आखिरी तारीख के रोज़ कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जारी है कि जहाँ पर पीपी 115 में तकरीबन 13 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल किए थे, 6 के जमा हो गए हैं, बाकी जमा करवाने जा रहे हैं। और इसी तरह से पीपी 116 के हवाले से बात करें तो तकरीबन 11 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल किए थे और जमा करवाने का सिलसिला भी जारी है। आज यहाँ पर ऑफिस वक्त के मुताबिक जब सिलसिला ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद कंपाइल कर दिया जाएगा कितने उम्मीदवार हैं जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। आखिरी तारीख है फैसलाबाद के 2 हल्के पीपी 115 और पीपी 116 है, जहाँ पर आम इंतखाबात में पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवार शेख शाहद जावेद और इस्माइल सिला कामयाब हुए थे। ताहम 9 मई के केसों में जब उनको सज़ा सुनाई गई तो फिर उसके बाद ये सीटें खाली हो गई, जिस पर इलेक्शन कमीशन की जानब से दोबारा से इंतखाबात के हवाले से शेड्यूल जारी किया गया। उस शेड्यूल के मुताबिक आज कागजात नामजदगी जमा करवाने की आखिरी तारीख है। इसके बाद कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का सिलसिला शुरू हो जाएगा। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त अवेजा करेंगे। आरोज अपने दफातर के बाहर किसी भी उम्मीदवार पर इतराज़ हुआ तो उसकी ये अपील होगी, अपीलेट ट्रिब्यूनल की जानिब से फैसले सुनाने के बाद फिर वापस हासिल कर सकेंगे और उसके बाद इंतखाबी निशानात अलाट कर दिए जाएंगे। 23 नवंबर को फैसलाबाद के दोनों हलकों में पोलिंग होगी, पीपी 115 और पीपी 116, जहां पर मुस्लिम लीग नून की जानिब से मुतअद्दिद उम्मीदवार सामने है। ताहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अभी तक की यही इतलात है कि वो इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। ताहम अभी क्योंकि उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जारी है और अभी मजीद कोई भी लेटेस्ट अपडेट इस हवाले से नहीं है। ताहम शहर में एक गहमा गहमी है। इसके अलावा फैसलाबाद के दीगर 3 हल्के भी मौजूद हैं जहाँ पर ये इतलात हैं कि वहाँ पर भी जल्द मामला नोटिफाई कर दिया जाएगा और 23 नवंबर को ही मुमकिन तौर पर फैसलाबाद में 2 हलकों के अलावा मजीद 3 का नोटिफिकेशन हो जाएगा या उसके आसपास हो जाएगा, जो इससे पहले सैलाब की वजह से मुलतवी किए गए थे। अब वहाँ पर भी इंतखाबात मतवक्की हैं क्योंकि वहाँ पर सारा प्रोसीजर भी मुकम्मल हो चुका था और जो ही इन हलकों में जांच पड़ताल का सिलसिला शुरू होएगा, नया नोटिफिकेशन भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी कर दिया जाएगा। जी अब्दुल रहमान, बहुत शुक्रिया आपका। और फैसलाबाद में ज़िमनी इंतखाबात के लिए इंतजाम किए जाने लगे हैं। फैसलाबाद, जड़ावाला और चकजुमरा में पोलिंग स्टाफ की ट्रेनिंग कराई जाएगी। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग स्टाफ के खाने पीने और इंतजाम के लिए टेंडर्स तलब कर लिए हैं। तफसीलात बता रहे हैं इमरान असलम, बताइएगा। फैसलाबाद में ज़िमनी इंतखाबात में पोलिंग स्टाफ की ट्रेनिंग के हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानब से टेंडर जारी किया गया है। 2600 के करीब पोलिंग स्टाफ की ट्रेनिंग की रिफ्रेशमेंट के हवाले से 20 अक्टूबर तक जो है तमाम बिड्स की तफसीलात तलब की गई हैं और ख्वाहिशमंद जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं 20 अक्टूबर तक डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर को तमाम जो तफसीलात हैं वो अरसाल कर सकते हैं, जिसमें फैसलाबाद में होने वाले जो ज़िमनी इंतखाबात हैं वहाँ पर पोलिंग स्टाफ की ट्रेनिंग, रिफ्रेशमेंट के हवाले से, इंतजामात के हवाले से जो भी बिड जो है वो क्वालिफाई करती है वो तमाम तर इंतजामात मुकम्मल करने की पाबंद होगी। और जड़ावाला, चकजुमरा और फैसलाबाद सिटी में 3 जो जगह पर मकामात पर इंतजाम किए जाएंगे। ऐसे में जड़ावाला और चकजुमरा और फैसलाबाद में इंतजामात और पोलिंग स्टाफ की रिफ्रेशमेंट के हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानब से जो टेंडर जारी कर दिया गया है और पेपरा कवानीन के तहत तमाम टेंडर प्रोसेस मुकम्मल किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया इमरान आपका। आपको बताएं कि माली साल 2025 के इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने का आज आखिरी रोज। टैक्स माहिरीन ने एफपीआर के ऑनलाइन सिस्टम में कई गलतियों की निशानदही कर दी। रिटर्न की डेडलाइन में कम से कम 1 महीने की तौसीह का मुतालबा कर दिया गया है। इसी पर मजीद बात करते हैं उमैर अजमत से, बताइएगा। जी, माली साल 2025 के इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने का आज आखिरी रोज है। ताहम टैक्स माहिरीन की जानिब से डेडलाइन में मजीद तौसीह का मुतालबा किया जा रहा है। इसी पर मजीद बात करने के लिए मेरे साथ
माहिर टैक्स अमूर और फैसलाबाद टैक्स बार के साबिक एग्जीक्यूटिव मेंबर नईम कासिम गिल मौजूद हैं। गिल साहब, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? डेडलाइन में इजाफे का जो मुतालबा किया जा रहा है उसकी क्या वजूहात हैं? सबसे बुनियादी सबसे बुनियादी वजह यह है कि जो आईआरएस पोर्टल है उसके अंदर जो कैलकुलेशन है वो एफबीआर अभी तक एड्रेस नहीं कर सका, जिसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो बिजली के बिल के ऊपर जो टैक्स की कटौती होती है वो एडजस्ट नहीं हो रही प्रॉपरली तौर पे, और जो शेयर फ्रॉम एओपी है उसके ऊपर डिफॉल्ट सरचार्ज क्रिएट किया जा रहा है, जबकि वो टाइमली रिटर्न फाइल कर रहे हैं, फिर भी उनको डिफॉल्ट सरचार्ज क्रिएट हो रहा है। इसी तरह जो कैलकुलेशन का जो है आईआरएस के अंदर मेथड, वो सारा इनकरेक्ट कैलकुलेशंस जो है ना वो आईआरएस पोर्टल जो है वो कर रहा है। आईआरएस पोर्टल जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर है, लेकिन कैलकुलेशन का जो मेन प्रॉब्लम है जिसको हम रिटर्न फाइनल करते हैं, तो वो जो लाखों रुपए का जो टैक्स है टैक्स पेयर का, वो उसको एडजस्ट नहीं कर रहा। प्रीवियस ईयर का जो रिफंड है उसकी एडजस्टमेंट नहीं हो रही। तो मैं ये समझता हूँ ये जब तक ये चीज़ें एड्रेस नहीं होंगी तो डेट को एक्सटेंड करना चाहिए और इसके ऊपर फोकस करना चाहिए, ताकि जो टैक्स पेयर का जो लाखों रुपए का रिफंड है और जो उनके लाखों रुपए है जो उसके बिजली के बिल के ऊपर टैक्स कटा हुआ है, इसी तरह शेयर फ्रॉम एओपी है उसके ऊपर जो डबल टैक्सेशन होने जा रही है उससे बचा जा सके। तो मैं ये एफबीआर से दरख्वास्त करता हूँ कि आप कम से कम 15 डेज जो है ना टैक्स रिटर्न के एक्सटेंड करने चाहिए, ताकि ये चीज़ें एड्रेस भी हो जाएं और टैक्स पेयर जो है उसको जो मुश्किल पेश आ रही है उसको वो भी एड्रेस हो सके। बिल्कुल, टैक्स कैलकुलेशन में खामियों, उसके साथ साथ इनकम टैक्स रिटर्न का 90 दिन का जो दौरानिया है वो पूरा ना होने और दीगर तकनीकी वजूहात की बुनियाद पर इनकम टैक्स रिटर्न की डेडलाइन में मजीद तौसी का मुतालबा किया जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया मैर आपका। खबर दें आपको तालीम के मैदान से। करे कोई भरे कोई, जमात अहम की किताबों में सिलेबस ज्यादा और गलतियों की भरमार। रियाजी की किताब में मुतादिद गलतियों से असातिज़ा और तलबा परेशान। कंप्यूटर साइंस और केमिस्ट्री का सिलेबस भी जमात अहम के बच्चों के लेवल से ऊपर होने की शिकायत सामने आई हैं। इसी पर मजीद बात करते हैं जहांगीर अशरफ से। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि जमात रहम की किताबियों में सिलेबस ज्यादा और गलतियों की भरमार है। इसी पर जहांगीर अशरफ से मजीद बात करते हैं। जी बताइएगा जहांगीर। नाज़रीन, 9th के एग्जाम में बेशुमार गलतियां जो सामने आ रही हैं, सबसे ज्यादा मिस्टेक्स मैथ की बुक्स में सामने आ रही हैं और तो मुख्तलिफ तरह के प्रिंट बच्चों के हाथों में मौजूद है। एक ही क्लास में पढ़ने वाले आधे बच्चों के पास कोई और किताब है और दूसरे बच्चों के पास मुख्तलिफ सवालात जो हैं उसमें वो डिफरेंट दिए गए हैं, जिनमें से अक्सर गलतियां जो हैं उसमें असातिज़ा भी परेशान है और बच्चे भी परेशान हैं और वक्त बहुत थोड़ा रह गया है इनके फाइनल एग्जाम में। तो ऐसे में असातिज़ा जो है वो भी खासे परेशान है और इस हवाले से टीचर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। मैम, क्या कहती हैं कि बच्चे भी कंफ्यूज है, टीचर भी कंफ्यूज है और गवर्नमेंट जो किताब एक होनी चाहिए थी और प्रिंट भी एक साल में हुई, लेकिन आधे बच्चों के पास डिफरेंट क्वेश्चन सामने आ रहे हैं और आधे बच्चों के पास डिफरेंट और अक्सर के सॉल्व भी नहीं हो पा रहे। तो क्या कहती है इस सवाल से गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए इस मौका पर, जब टाइम भी बच्चों का बहुत कम रह गया और अब इस पर गवर्नमेंट खुद मान भी रही है कि सिलेबस जो है मुश्किल भी था और इसमें गलतियां भी आ रही हैं। सर, यही तो क्वेश्चनेबल चीज है कि अगर एक जो एग्जामिनर जो पेपर सेटर अगर उसके पास वो बुक आ जाती है, वो क्वेश्चन वो उठाता है जो सॉल्व नहीं हुआ, तो हमारा बच्चा फिर उस वक्त क्या करेगा? यानी ये बच्चा फुल अपनी प्रिपरेशन के साथ गया और उसके साथ ही नाइंसाफी वाली बात है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको या तो सिलेबस में से वो ये गलतियां जो पॉइंट आउट की जाएं, इन पे दोबारा से रिसर्च की जाए और हमें स्मार्ट सिलेबस एक प्रोवाइड किया जाए, इन क्वेश्चंस को स्किप कर दिया जाए। अच्छा, ये आपने बहुत ही वैलिड पॉइंट उठाया नाज़रीन कि अगर जो क्वेश्चन पेपर सेट करने वाला है उसके पास वो किताब आ जाती है जिसमें वो क्वेश्चन मेंशन है जिसका सॉल्व ही नहीं हो रहा, तो वो बच्चे क्या करेंगे? कि तो आप उसमें बच्चों की नेगेटिव मार्किंग होगी क्योंकि वो बच्चा कोई भी हल नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में हुकूमत को सीरियसली टेकअप करना चाहिए। तो कितनी गलतियां आइडियली यहाँ कितनी गलतियां सामने आई होंगी? अभी तक तो जितना सिलेबस हम कवर कर पाए, क्योंकि सिलेबस लेंथी बहुत है और इसमें थ्योरी के बहुत ज्यादा क्वेश्चन ऐड करते हैं, तो हमने तो बच्चों को सारा प्रॉपर्ली बताना होता है, जस्ट क्वेश्चन कर नहीं देना। तो जितना अभी तक हमने सिलेबस कवर किया तकरीबन थर्ड क्वार्टर तक हम कर चुके हैं, उसमें से 25 से 30 मिस्टेक्स हमारे सामने मेजर मिस्टेक्स आई हैं, जिनका फौरी तौर पर इसको स्किप करना या इसको ठीक करना, जिस तरह भी करना है, इसको कोई हल चाहिए। अच्छा, इसमें पेपर सेंटर के हवाले से दोबारा आपसे अगर गवर्नमेंट को आप कोई सजेशन देना चाहें तो क्या सजेशन होगी? क्योंकि अगर वाकई जो आपने पॉइंट उठाया कि अगर पेपर सेटर के पास वो किताब चली गई जिसमें ये मिस्टेक्स मौजूद हैं, तो वही उठा के वो पेपर में देते तो बच्चों की काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस होगी और ये वो 9th और 10th आपकी सारी उम्र साथ चलना है रिजल्ट आपके। तो इस मौका पर आप गवर्नमेंट को और बिलखुसूस एजुकेशन बोर्ड को क्या सजेशन देना चाहेंगे?
सर अकॉर्डिंग टू मी अगर एक पेपर सेट करता है तो उसको तो पहले वो क्वेश्चन खुद सॉल्व करके देखना चाहिए कि आया ये आंसर दे रहा है कि नहीं, क्योंकि बाद में या फिर उसको क्वेश्चन को स्किप करना पड़ेगा या बच्चों को ग्रेस मार्क्स देने पड़ेंगे, जिसमें नेगेटिविटी हमारे फिर इस सिस्टम पे आती है। हमारे सिस्टम पे इस बात की जिम्मेदारी आती है कि क्या हमारा सिस्टम इतना वो टैलेंटेड नहीं है या इतना वो प्रॉपर नहीं है कि बाद में ये चीजें हमें इसको कंपनसेट करना पड़ रहा है। इसको अभी से इसका हल निकालें, इसको इन क्वेश्चन को स्किप करते हैं। जी बिल्कुल, यकीनी तौर पर वो क्वेश्चन जिनमें गलतियां हैं और बच्चों के पास मुख्तलिफ किताबें मौजूद हैं, क्योंकि एक ही क्लास में पढ़ने वाले बच्चों के पास आधे बच्चों के पास मुख्तलिफ क्वेश्चन आ रहे हैं और आधे बच्चों के पास मुख्तलिफ। अगर पेपर सेटर के पास वो किताबें चली गई जिसमें गलत क्वेश्चन मेंशन है और वही उठा के पेपर में वो दे दे, तो यकीनी तौर पर हमारे बच्चों का नुकसान होगा मार्क्स की सूरत में, क्योंकि ये वो स्टेज है बच्चों की जो सारी उम्र उनके साथ 9th 10th का रिजल्ट चलना है, आगे उनका फ्यूचर इसी पर रिलाई करना है। तो ऐसे में जो पेपर सेटर हैं उनकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है कि सबसे पहले बिलखसूस 9th के मैथ में जो गलतियां हैं वो पेपर को पहले खुद सॉल्व करके देखें। अगर वो क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है तो फिर उसको पेपर में दे, अदरवाइज इसी तरह मामला होगा जिस तरह आप किताब में वो सवालात आ चुके लेकिन बच्चों से और टीचर से हल नहीं हो पा रहे। तो इस सवाल से यकीन तौर पर गवर्नमेंट को कुछ सीरियसनेस अपनी शो करना होगी, सिर्फ फेसबुक के बयानात तक महदूद नहीं रहना होगा। वज़ीर तालीम को भी इसमें एक्टिव होना होगा और महकमा तालीम के जो जिम्मेदारान हैं उनको इस हवाले से कुछ सीरियस स्टेप्स लेना होंगे ताकि हमारे बच्चों के जो मार्क्स हैं वो डिस्टर्ब ना हो और ये सारा मामला इम्तिहान से पहले टैकल कर लिया जाए। बहुत शुक्रिया जहांगीर आपका। और फैसलाबाद बोर्ड ने 11वीं जमात के नताइज का ऐलान कर दिया। एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेज के माहिद खालिक ने जिला भर में मैदान मार लिया, 530 नंबर लेकर जिला भर में पहली पोजीशन हासिल की। तफसीलात बता रही हैं वसीम अजीज, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद बोर्ड ने 11वीं जमात के नताइज का ऐलान कर दिया। जंग के सपूत मोहम्मद माहद ने मैदान मार लिया। ज़िला भर में जो है वो एस्पायर कॉलेज के ये तालिब इल्म हैं जिन्होंने 530 नंबर लेकर ज़िला भर में पहली पोजीशन हासिल की है। मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मोहम्मद माहद, पहले तो बहुत मुबारक हो और सेकंड ये बताइएगा कि क्या समझते हैं इसके पीछे किस चीज़ की ज़्यादा जो है वो मेहनत है? ऑफ कोर्स टीचर्स की भी है, मेरी भी मेहनत है, दोनों की मेहनत है। और इसके अलावा क्या कहेंगे बाकी जो अपने साथी तलबा हैं उनको क्या मशवरा देंगे? मेहनत करते रहें और इतना मुश्किल है नहीं एफएससी जितना लोग बनाते हैं, सिर्फ रोज़ाना काम करें और आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, इनका कहना है कि अगर डेली वर्क जो है वो डेली बेसिस पे किया जाए तो कामयाबी जो है वो दूर नहीं होती। इनके वालिद भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अंकल, आपको भी ढेरों मुबारक हों और क्या कहना चाहेंगे? जी माशाल्लाह, स्कूल वालों की, कॉलेज वालों की और बच्चे की मेहनत है और अल्लाह ताला का खास करम है हमारे पे माशाल्लाह। जो बच्चे ने क्या सोचा है कि किस लाइन पे लेके जाना है बच्चे? जी बच्चे का प्रोग्राम तो इसका कंप्यूटर में जाने का है और अल्लाह बेहतर करे, कामयाबी की दे इसको। मोहम्मद माहद का फ्यूचर जो है वो उसने प्लान किया है आईटी में, तो कोशिश भी कर रहा है इंशाल्लाह जो है वो अपनी जो गोल्स हैं उनको अचीव करेगा। और अभी जो है वो उसका यही पैगाम है अपने साथी तलबा को कि रोज़ाना का काम जो है वो रोज़ाना की बुनियादों पर किया जाए तो कामयाबी जो है वो आपके कदम चूमती है। बहुत शुक्रिया वसीम आपका। पाकिस्तान ने पोर्टेंस को स्पिन के जाल में जकड़ लिया। शाहीनों ने लाहौर टेस्ट में फतह हासिल कर ली। पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को 93 रन से हरा दिया। 277 रन के ताक़ुब में मेहमान टीम 183 रन पर ढेर। स्पिनर नुमान अली की शानदार परफॉर्मेंस, 10 विकेट्स हासिल की। पाकिस्तान को 2 मैचेस की सीरीज में 1-0 से बरतरी हासिल। दूसरे इनिंग्स में शाहीन अफरीदी की 4 और साजिद खान की 2 विकेटें। शाहीनों ने लाहौर टेस्ट में फतह हासिल कर ली। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पाकिस्तानी टेस्ट टीम को मुबारकबाद। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन टीम के खिलाफ कामयाबी हासिल की। साउथ अफ्रीका के खिलाफ कामयाबी टीम वर्क का नतीजा है। पाकिस्तानी टीम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ हर शोबे में उम्दा खेल पेश किया। कामयाबी पर कप्तान, खिलाड़ियों और टीम मैनेजमेंट को मुबारकबाद। उम्मीद है कि कौमी टीम दूसरे टेस्ट में भी कारकर्दगी का तसलसल बरकरार रखेगी। आपको बताएं कि पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा फ्लड सर्वे जारी। सैलाब मुतासर इलाकों में 55% सर्वे मुकम्मल कर लिया गया। फ्लड सर्वे में 3,48,000 मुतासरीन की तफसीलात जमा कर ली गई हैं। अब तक 9,88,000 एकड़ सैलाब मुतासर अराज़ी की निशानदही का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। अपडेट करें, पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा फ्लड सर्वे जारी कर दिया गया। सैलाब मुतासर इलाकों में 55% सर्वे मुकम्मल। फ्लड सर्वे में 3,48,000 मुतासरीन की तफसीलात जमा कर ली गई हैं। अब तक 9,88,000 एकड़ सैलाब मुतासर अराज़ी की निशानदही
का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। अपडेट कर रहे हैं आपको कि पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा फ्लड सर्वे जारी। सैलाब मुतासर इलाकों में 55% सर्वे मुकम्मल कर लिया गया। फ्लड सर्वे में 3,48,000 मुतासरीन की तफसीलात जमा। 9,88,000 एकड़ सैलाब मुतासर अराजी की निशानदेही का अमल मुकम्मल। सैलाबज़दा 1 लाख से ज़ायद मकानात का डाटा जमा कर लिया गया है। मुकम्मल तौर पर और जुज़वी तौर पर मुतासिर होने वाले घर शामिल हैं। जंग से फैसलाबाद सफ़र करने वाले मुसाफिरों की मुश्किलात कम होने की उम्मीद। पेशवरी रोड्स प्रोजेक्ट के तहत फैसलाबाद रोड फाटक से चिड़ियोट मोड़ तक सड़क की हंगामी मुरम्मत के लिए इक़दाम का आगाज़ कर दिया गया। फैसलाबाद रोड फाटक से चिड़ियोट मोड़ तक हंगामी बुनियादों पर मुरम्मत की जाएगी। इसी पर मजीद बात करते हैं अवैस खान से, बताइएगा। जंग से फैसलाबाद सफ़र करने वालों की मुश्किलात जो है अब कम होने की उम्मीद है कि जंग फैसलाबाद फाटक से चिन्योट मोड़ तक सड़क की मुरम्मत के लिए 4 करोड़ 91 लाख रुपए के फंड्स के इब्तदाई तखमीने के साथ इकदाम शुरू किए गए हैं। मेरे साथ साबिक काउंसलर जज़ायद परवेज़ लाला मौजूद हैं, से बात करेंगे। सर बताइएगा, मसाइल का सामना था यहाँ पे रोड की हस्ताली के बायस, क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत पंजाब ने जो ये 4 या 5 करोड़ रुपया दिया है, ये लोगों की तकलीफ बहुत दूर होगी, क्योंकि फाटक से लेकर चनियोट मोड़ तक बेतहाशा ट्रैफिक है, हादसात होते रहते हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि मौजूदा सड़क जो पड़ी है उसको इनक्रीज़ करके खुली किया जाए और वन वे किया जाए। ये बहुत अच्छा कदम है कि वो सड़कों की मरम्मत के लिए पूरे पंजाब के लिए पैसे रखे हैं, जिसमें हाईवे जंग को भी 5 करोड़ रुपया इसकी खूबसूरती के लिए दिया गया है। ये सड़क कारपेट रोड बनना चाहिए, ये वक्त की अहम ज़रूरत है। यहाँ नादरा का दफ्तर भी फैसलाबाद रोड पे आ चुका है और एस्पायर कॉलेज भी है, और आबादी का रुझान भी फैसलाबाद रोड की तरफ गामजन है। तो हम ये चाहते हैं कि सड़कें बनाएं, बहुत खूबसूरत कदम है। उसके साथ साथ ऐसा तरीक़ाकार बनाएं कि चनियोट मोड़ से लेकर अयूब चौक तक इसको वन वे भी कर दें, ताकि ट्रैफिक का दबाव कम हो सके। सर कहने के वन वे करने की ज़रूरत है फैसलाबाद रोड को, जबकि जो है पैच वर्क के लिए जो इकदाम किए जा रहे हैं उसको जो सराहा जा रहा है। मुतालबा भी किया जा रहा है कि ट्रैफिक के जो है जो बहाव है उसको बेहतरी लाने के लिए अगर इसको वन वे किया जाए तो यकीनी तौर पर शहरियों के जो मज़ीद जो है वो आसाइश मुयस्सर आ सकेगी। ठीक, बहुत शुक्रिया अवैस साहब का। और दूसरी जानिब टोबा टैक्सिंग के बाजारों में ब्यूटिफिकेशन का अमल सुस्त रवि का शिकार। डिप्टी कमिश्नर उमर अब्बास मेला ने मंसूबे को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी है। कहा स्कीमों में सफाई, लाइटनिंग और इलाकाई कल्चर को नुमाया किया जाएगा। इसी पर मजीद बात करते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टैक्सिंग के बाज़ारों को खूबसूरत बनाया जाएगा। इस हवाले से ब्यूटिफिकेशन का अमल जारी है, लेकिन ये अमल सुस्त रवि का शिकार है, जिस पर डिप्टी कमिश्नर उमर अब्बास मेला ने नोटिस लिया और उन्होंने मुतलका महकमों के अफसरान को हिदायत जारी की है कि पंजाब हुकूमत का फोकस है कि तमाम तर बाज़ारों को खूबसूरत बनाया जाए। इन बाज़ारों में टफ टायर लगाए जाएँ, स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएंगी और इसके साथ साथ यहाँ पर जो आने वाले दाखिली दरवाजे हैं उनको भी नया डिज़ाइन किया जाएगा। इस हवाले से डिज़ाइन पहले ही तैयार हो चुका है, पंजाब हुकूमत ने इसकी मंजूरी भी दी है, लेकिन जो काम की रफ्तार है वो इंतहाई सुस्त है। टोबा टैक्सिंग के साथ साथ गोजरा और कमालिया के जो बाजार हैं इनकी ब्यूटिफिकेशन के हवाले से भी फोकस किया जा रहा है, लेकिन ब्यूटिफिकेशन का ये अमल सुस्त रवि का शिकार है, जिस पर मुतल्लिका महकमों को हिदायत जारी की है कि वो इस काम को तेज़ करें। जबकि इन तमाम तर बाज़ारों में जो बिजली की तारें हैं उनको अंडरग्राउंड बिछाया जाएगा। अब बिजली के खंभे मौजूद नहीं होंगे इन बाज़ारों में, ना ही वहाँ पर लटकती हुई तारें होंगी, क्योंकि ये लटकती हुई तारें और खंभे हादसात का सबब भी बनते हैं। तो हम टोबा टैक्सिंग में डिप्टी कमिश्नर उमर अब्बास मेला ने महकमा फैस्को के अफसरान को भी हिदायत जारी की है कि वो जो बिजली की अंडरग्राउंड वायर बिछाने का काम है इसको जल्द अज जल्द मुकम्मल करें और रिपोर्ट डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में जमा करवाई जाए, जिसके बाद इन तमाम तर बाज़ारों की खूबसूरती के हवाले से जो मुतल्लिका महकमे हैं उनको हिदायत जारी की जाएंगी और बाकायदा काम का आगाज़ होगा। जी बहुत शुक्रिया मुबशिर आपका। चिड़ियोट म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से लाहौर रोड पर वॉल ऑफ चिड़ियोट की तामीर जारी। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल वासिक अब्बास हरल ने काम का जायजा लिया। कहा लाहौर रोड के बाद दीगर शाहराहों पर भी काम किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं कुमैल हैदर से। जी बिल्कुल, शहर भर को खूबसूरत बनाने के लिए म्यूनसिपल कमेटी सरगर्म है। डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की जानिब से भी है शहर भर की आम शाहराहों को खूबसूरत बनाने के हवाले से इक़दाम का सिलसिला जारी है। एडमिनिस्ट्रेटर है बल्दिया वासिक अब्बास ने लाहौर रोड पर वॉल ऑफ चिन्योट तामीर करवाई है। हमारे साथ मौजूद है सर, बड़ी खूबसूरत दीवार बनी है, लोग रुक रुक के यहाँ पे तस्वीरें भी बनाते हैं।
क्या पैगाम देना चाहेंगे और इस तरह का कहाँ कहाँ पे मज़ीद काम किया जाएगा? देखें, हमारा जो चिन्योट शहर है, चिन्योट सिटी जो है, ये बड़ी देर से निगलेक्टेड था। इसकी जो एंट्रेंस थी, जब से ये ज़िला बना है तब से इसकी एंट्रेंस को आज तक खूबसूरत नहीं बनाया गया। तो ये काविश है डिप्टी कमिश्नर चिन्योट की हिदायत के मुताबिक और हुकूमत पंजाब की जो डायरेक्शंस हैं उसके मुताबिक हमने शहर की खूबसूरती के लिए इस तरह के और भी काफ़ी सारे प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं। अभी वॉल ऑफ चिन्योट बन गई है, इसके बाद हमने ये लाहौर रोड की सारी ग्रीन बेल्ट जो है इसको भी तैयार कर लिया है। इसके अलावा सरगोदा रोड के ऊपर हमने नई प्लांटेशन की है, झंग रोड के ऊपर नई प्लांटेशन की है और अपलिफ्ट कर रहे हैं हम शहर के मुख्तलिफ शाहराहों को, चौकों को। इंशाल्लाह आपको इसमें मज़ीद बेहतरी नज़र आएगी। बहुत शुक्रिया आपका कुमैम। फैसलाबाद में 25 अक्टूबर को मैराथन और साइकिलिंग रेस, डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर की ज़ेर सदारत इंतजामात का जायज़ा इजलास। मैराथन और साइकिल रेस बोहरावाली ग्राउंड से शुरू होगी। तफसीलात बता रहे हैं वकास अहमद बेग, जी बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में सांदल बार मैराथन की तैयारियां जो हैं ज़ोर शोर से जारी हैं। ना सिर्फ मैराथन रेस होगी बल्कि इसके साथ साथ साइकिलिंग का हिस्सा जो है वो भी शामिल किया गया है। तमाम तर इंतजाम जो हैं वो मुकम्मल किए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे। सर, मैराथन रेस की बात हो रही थी कि मैराथन रेस होगी, अब साइकिलिस्ट जो है वो भी शामिल किए गए हैं, व्हील चेयर पर अफराद जो हैं वो भी शामिल किए गए हैं। क्या समझते हैं इस इवेंट के हवाले से, कैसा रहेगा फैसलाबाद में स्पोर्ट्स के हवाले से और ओवरऑल एक्टिविटीज़ के हवाले से? देखिए, ये बेसिकली एक सोशलाइजेशन का एक इवेंट होगा जिसमें हम पूरी कम्युनिटी को मोबिलाइज़ करना चाहते हैं ताकि लोग निकलें और हेल्दी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें। इसमें स्टूडेंट्स भी होंगे, इसमें कम्युनिटी के लोग भी होंगे, एसोसिएशंस भी होंगी, कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज़ के क्लब्स भी होंगे। तो उससे ये होगा कि एक हेल्दी एक्टिविटी जनरेट होगी सोसाइटी के अंदर। और ये हमने एक मिक्स किया है कि साइकिलिंग रेस भी होगी, साथ उसके साथ साथ मैराथन भी होगी और फिर जो हमारे माजूर अफराद होते हैं उनकी व्हील चेयर की रेस वो भी साथ इसमें शामिल करेंगे। उसके साथ डिफरेंट और जो इवेंट्स होते हैं लाइक फूड स्टॉल्स हो गए, हैंडी क्राफ्ट्स वगैरह, उसके भी स्टॉल्स लगाए जाएंगे ताकि एक पूरा पैकेज करें हम इस चीज़ को, लोगों को मज़ीद इन्वॉल्व करें इसके अंदर। इसकी जो डिटेल्स होंगी वो इंशाल्लाह 1-2 दिन में पूरी जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर हम जब देंगे तो लोग मज़ीद इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और ये पूरा एक इसका जो है पैकेज बना के प्लान करके इसको इंशाल्लाह हम करेंगे 25 को। बहुत शुक्रिया वकास साहब का। चिन्योट में पैरा फोर्स ने तजावज़ात के खिलाफ दोबारा ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया। DEO पीर राना मोहम्मद अफजल की तजावज़ात के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी, लाहौर रोड पर पुख्ता तजावज़ात, मिसमार सामान कब्जे में ले लिया गया। तफसीलात जानते हैं वकार गुमन से, बताइएगा। पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से आज चिन्योट के लाहौर रोड पर बाज़ाब्ता तौर पर तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया है। DEO पैरा राना मोहम्मद अफजल की सरबराही में ये ऑपरेशन किया जा रहा है। पैरा फोर्स का तमाम जो स्क्वाड है इसमें हिस्सा ले रहा है। राना अफजल हमारे साथ मौजूद है। राना साहब, कल आप लोगों ने इन सबको खबरदार किया था, आज ऑपरेशन जारी हो गया, क्या कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, जुर्माने हो रहे हैं, क्या किया जा रहा है? सर, जैसे ही DC साहब ने हमें जो हुक्म दिया था और जो SOPs हैं हमने उन पे अमल शुरू कर दिया है और इंशाल्लाह ताला जो भी इंक्रोचमेंट है, जो कोई ऐसा सिलसिला जो इनलीगल चीज़ है उसको हम नहीं रहने देंगे। इंशाल्लाह उसको रिमूव करेंगे किसी भी प्रेशर के अब में आए बगैर इंशाल्लाह ताला। हम लोगों को ये बताएं कि दुकान के बाहर, शटर के बाहर पड़ी हर चीज़ तजावज़ात है, लोग कन्फ्यूजन का शिकार हैं। वो कन्फ्यूजन उनकी अब क्लियर हो जानी चाहिए। तकरीबन हमें 1.5-2 माह से ज़्यादा हो गया कि हमने उनको SOPs बता दिए हैं कि कोई भी काम अगर वर्कशॉप है तो वो अपनी हदूद के अंदर काम करेगी, अगर उसने कोई काम करना तो वो अंदर करे, और जो शेड हैं वो भी एक प्रॉपर तरीके से वो भी काबिल कबूल हैं, अदरवाइज़ वो भी ख़त्म कर दिए जाएंगे। किसी भी किस्म की इंक्रोचमेंट, जो रेडियाँ वाले हैं उनको प्रॉपर हमारे DC साहब और जो हमारी इंतज़ामिया वो उनको प्रॉपर जगह दे रही है। कोई भी रेडी ऐसे फजूल में मूव नहीं करेगी, वो हम अब बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। शटर से बाहर हर चीज़ तजावज़ात के ज़ुमरे में आ रही है और इसी के खिलाफ पैरा फोर्स जो है तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन कर रही है। मुतअद्दिद दुकानों को जुर्माने भी किए गए हैं, उनकी जो पुख्ता तजावज़ात हैं उनको मस्मार भी किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि तजावज़ात आप किसी भी सूरत में कबूल नहीं है। जी बहुत शुक्रिया वकार आपका। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में लॉ डिपार्टमेंट की जानिब से खुसूसी तकरीब, सिटी पुलिस ऑफिसर साहबजादा बिलाल उमर की तकरीब में खुसूसी शिरकत। तफसीलात बताने उमर रांझा, जी बताइएगा।
जी बिल्कुल, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में लॉ डिपार्टमेंट की जानब से आज खसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें खसूसी तौर पर CPO फैसलाबाद की जानब से जो है वो भी शिरकत की गई और तलबा को जो है वो लॉ और इसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से गाइड दी गई है। हमारे साथ मौजूद है, क्या कहेंगे सर, कैसा रहा इवेंट और क्या पैगाम जो है वो देना चाहिए? आज हमें यहाँ पे मौका मिला स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन करने का। ये लॉ के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं और कानून के यानी मामलात को इन्होंने एंटर होना है, तो हम समझते हैं कि पुलिस का इनके साथ इंटरेक्शन होना और इनको पुलिस के महकमे की फंक्शनिंग के बारे में बताना और बाकी मामलात जो लॉयर्स का, क्योंकि पुलिस के साथ एक इंटरेक्शन रहता है, उस हवाले से एक बहुत ही हेल्दी और बहुत ही इनफॉर्मल हमारी यहाँ पे बात हुई और इनको हमने उस बारे में आगाह किया और इनकी राय भी हमारे पास आई। हमने इनको अपने मसाइल से भी आगाह किया। तो इस तरह के इंटरेक्शन से जो लॉयर जो बन रहे हैं उस हवाले से एक जो है वो एतमाद की फ़िज़ा कायम होती है और हमारा ये जो एतमाद का जो एक यानी रिश्ता है वो मज़ीद बेहतर होगा और इससे ओवरऑल शहर की फ़िज़ा जो है वो मज़ीद पुरअमन करने में हमें मदद मिलेगी। बहुत शुक्रिया आपका। कमालिया म्यूनसिपल कमेटी ऑफिस में DPO तोबा इबादत निसार की खुली कचहरी सालीन के मसाइल सुने और हल के अहकामात जारी किए। तफसीलात बता रहे हैं रिजवान खान, बताइएगा। आज बिल्कुल कमालिया में DPO तोबा टेक्सिंग इबादत निसार की जानब से खुली कचहरियों का सिलसिला जारी है। इस वक्त म्यूनसिपल कमेटी में सालीन के मसाइल सुने जा रहे हैं। मेरे साथ ड्यूटी बताइएगा खुली कचहरियों में किस हद तक मसाइल हल हो रहे हैं? जी थैंक यू वेरी मच। खुली कचहरी का मकसद हमारा आवाम से मिलना बैठना है ताकि उन्हें तकलीफ़ ना हो, दफातर में आके इंतज़ार ना करना पड़े मसरूफियात की वजह से। और हमारे पुलिस स्टेशन में एक आध दिन जाके खुली कचहरी करते हैं। आज भी यहाँ पे इंजमन ताजरान और जो शहरी हैं उन्होंने यहाँ पे शिरकत की। इसमें जो उनके मसले मसाइल थे जराइम के हवाले से, उसके अलावा किसी की कोई एप्लीकेशन का इशू या कोई तफ्तीश का कोई मसला है, किसी की FIR नहीं हो रही, तो इन तमाम मामलात को न सिर्फ हमें सुनने में मदद मिलती है बल्कि लोगों से इंटरेक्ट करके जो हकीकत है, ग्राउंड रियलिटी है कि पुलिस की वर्किंग कैसे है, उसमें क्या कमी पेशी है, वो हमें जानने का मौका मिलता है। तो ये एक खुशाइन सिलसिला है, ये इंशाल्लाह जारी रहेगा और आप लोगों के मीडिया के ताउन से, अवाम के ताउन से हम इंशाल्लाह पुलिसिंग को बेहतर करेंगे और लोगों के लिए आसानी पैदा करने की कोशिश करेंगे। बात सुनी कि बहुत शुक्रिया रिजवान आपका। खूबसूरती, स्टाइल और एतमाद का इम्तज़ाज, जदीद ट्रेंड्स का नया नाम। फैसलाबाद में ख़वातीन के बनाव सिंगार के लिए खूबसूरती का नया मरकज़ विंटेज हाउस ऑफ ब्यूटी सैलून जदीद सहूलियात के बायस तवज्जो का महवर बन गया। सिग्नेचर एंगेजमेंट और ब्राइडल रॉयल मेकअप से वलीमा रॉयल मेकअप तक हर मौके के लिए खुसूसी पैकेज पेश। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अवैस अली से। आज बिल्कुल जड़ावाला रोड नज़द कोहिनूर ख़वातीन को जो है वो जदीद तर्ज पर मेकअप की सहूलियात फ़राहम की जा रही हैं विंटेज हाउस ऑफ ब्यूटी सैलून की जानिब से और तमाम तर जो कॉस्मेटिक्स का सामान है वो भी जदीद तर्ज के मुताबिक और बैरून ममालिक का जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि ख़वातीन मज़ीद खूबरू और ख़ूबसूरत नज़र आ सके। हमारे साथ यहाँ पर कुछ ख़वातीन भी मौजूद हैं, कस्टमर भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। सबसे पहले आप हमें बताइएगा कि विंटेज हाउस ऑफ ब्यूटी सैलून में किस किस्म की जो सहूलियात हैं वो फ़राहम की जा रही हैं और ख़वातीन को मज़ीद जो है वो खूबरू दिखाने के लिए कौन सा जो है वो सामान इस्तेमाल किया जा रहा है, इस हवाले से हमें थोड़ा सा आगाह कीजिएगा। विंटेज सैलून में ये है कि हमारे पास आईलैशेस एक्सटेंशन भी हम करते हैं और जो कि मोस्टली फैसलाबाद में ज़्यादातर सैलून्स में नहीं होता, और इसके अलावा नेल एक्सटेंशंस भी हम करते हैं, जेल नेल, एक्रेलिक वगैरह। तो नेल आर्ट, हर तरह की नेल्स की जो फैसिलिटीज़ हैं वो हम विंटेज सैलून पे दे रहे हैं। और इसके साथ साथ जो है वो सिग्नेचर मेकअप और रॉयल मेकअप की भी यहाँ पर जो है वो ख़वातीन को सहूलत दी जा रही है। जी बिल्कुल, रॉयल मेकअप और सिग्नेचर मेकअप, इसके अलावा पार्टी मेकअप, सॉफ्ट लुक, जैसी भी लुक हो वो हम क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो क्रिएट कर देते हैं। हाँ जी बिल्कुल, ख़वातीन की ख्वाहिश के मुताबिक और ख़वातीन का पसंदीदा मेकअप जो है वो यहाँ पर किया जाता है और फैसलाबाद शहर भर में सबसे मुनफरिद और सबसे जो है वो अलग मेयार के साथ जो है वो विंटेज ब्यूटी सैलून की जानिब से यहाँ पर सहूलियत फ़राहम की जा रही है। हमारे साथ कुछ यहाँ पर कस्टमर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनका क्या फ़ीडबैक है इस वाले से। अच्छा, हमें बताइएगा कि आप यहाँ पर मेकअप करवाने के लिए आए हैं, कौन सा मेकअप करवाने के लिए आए हैं और किस तरह जो है वो यहाँ पर आप महसूस कर रहे हैं? मैं बहुत अच्छा यहाँ पे महसूस कर रही हूँ। हम रॉयल मेकअप करवाने आए हैं तो यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो मैंने इनसे बाल करवाए थे, बहुत अच्छे हुए मेरे बाल आए।
जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना है कि विंटेज हाउस ऑफ ब्यूटी सैलून में ख़वातीन को तमाम तर वो सहूलियात फ़राहम की जा रही है जो फैसलाबाद में किसी और सैलून में फ़राहम नहीं की जा रही। जदीद तर्ज पर सैलून में ख़वातीन को मज़ीद खूबरू और ख़ूबसूरत दिखाने के हवाले से जो है वो काम जारी है। जी बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में नाबीना अफराद के आलमी दिन के हवाले से अल फैसल नाबीना मरकज़ में तकरीब का इनेकाद पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड फैसलाबाद के अहदेदारान ने शिरकत की। तफसीलात बता रही हैं मरियम नज़र, बताइएगा। फैसलाबाद में अल फैसल मरकज़ नबीना मरकज़ के अंदर आज नबीना अफराद का दिन जो है मनाया जा रहा है, जिसके अंदर नबीना अफराद ना कोई खसूसी लोग हैं जो कि इस माशरे में अहम किरदार भी अदा करते हैं। इस दौरान जो है यहाँ पे खसूसी शिरकत चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जो है वो की गई है। सफर रहमान साहब के नाम से हमारे साथ मौजूद हैं, जान लेते हैं। सर मुझे बताइएगा कि नाबीना अफराद में हमेशा देखा जाता है कि अगर अल्लाह पाक ने उनको एक हिस्स नहीं दी तो बाकी तमाम उनकी हिस्से जो है बड़ी तेज़ होती है और बेहतरीन काम करते हैं। क्या कहेंगे इस बारे? यहाँ बहुत ज़रूरत है उन लोगों के लिए जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं कि वो यहाँ पे आएँ, और अभी वो पैटर्न चीफ बन गए हैं और हम इंशाल्लाह बिजनेस कम्युनिटी के लोगों को यहाँ पे लेकर आएंगे और हम इनके लिए बहुत सारी जदीद टेक्नोलॉजी, अब तो ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है कि मेटा एआई ने कुछ ऐसे ग्लासेस निकाल दिए हैं जिनसे वो हम जैसे ही देख सकते हैं। वो इनको बताता है कि सामने कितने लोग खड़े हैं, किस रंग के कपड़े पहने हैं, उसके चेहरे पे इमोशंस क्या हैं, उसका नाम क्या है। अगर हम बता दें कि इसका नाम ये है तो वो पहचान भी कर सकते हैं। बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ अहमद साहब मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं इस हवाले से। सर मुझे बताइएगा कि आज का दिन बड़ी खूबसूरती से मनाया गया है, वाइट केन जो है वो भी तकसीम की गई है और उसका मकसद ये है ताकि उन्हें इस बात का एहसास दिलाया जाए कि वो सब जैसे ही हैं। जी बिल्कुल, इस सिलसिले में 15 अक्टूबर इंटरनेशनली एज अ वाइट केन डे मनाया जाता है। इसमें मेन पर्पस है कि लोगों को अवेयरनेस दी जाए कि जब भी वो किसी को वाइट केन के साथ देखे तो उससे पूछे कि अगर आपको भी हेल्प की ज़रूरत है, और इस तरह उस बंदे की भी हेल्प हो जाएगी और एक अच्छा सिस्टम हो जाएगा। बिल्कुल, एक अच्छा सिस्टम जो है वो हो जाएगा। और आज अल फैसल नबीना मरकज़ के अंदर नबीना अफराद के आलमी दिन के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया। बहुत शुक्रिया आपका मरियम। फैसलाबाद वान सनत व तजारत बैन सूबाई ताल्लुकात बढ़ाने के लिए मुतहरिक स्टाफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट KPK के अफसरान की फैसलाबाद चैम्बर आमद। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अली नारो से। जी बताइएगा। वान सनत व तजारत की जानिब से बैनुल सूबाई जो ताल्लुकात हैं, मरासिम हैं, वो बढ़ाने का सिलसिला जारी है। इसी तनाजुर में स्टाफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट KPK का जो वफ्द है अफसरान का, वो फैसलाबाद पहुंचा है और फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अहदेदारान से मुलाकात की गई है। साथ में ब्रीफिंग दी गई है कि किस तरह से फैसलाबाद की इंडस्ट्री काम कर रही है और आने वाले वक्त में जो ब्यूरोक्रेट्स का ताउन है वो कितना ज़रूरी है इंडस्ट्री को ऊपर ले जाने के लिए। इसी हवाले से बात करने के लिए शेख नवीद अकरम हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है। जनाब बताइएगा कैसी रही मीटिंग, क्या कहना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत अच्छी मीटिंग रही आज उनके साथ। हमने उनको पाकिस्तानी इंडस्ट्री के बारे में बताया, फैसलाबाद की तमाम इंडस्ट्री के बारे में ब्रीफिंग दी, हमने अपने फैसलाबाद शहर के बारे में बताया, जो हम अपने नेक्स्ट हमारा जो भी प्लानिंग है उसके बारे में बताया। अच्छा हमारा पॉजिटिव रहा और ऐसी मीटिंग्स होनी चाहिए और हमारे आपस में जो दोनों सूबे हैं उनमें भी प्यार बढ़ता है और हमारा आपस में बिजनेस भी बढ़ेगा और वो अच्छा हमारा आज रहा है, पॉजिटिव रहा। फैसलाबाद में नए टैलेंट की खोज। PCB स्कूल टैलेंट हंट प्रोग्राम का इंटर स्कूल क्रिकेट चैंपियनशिप का फाइनल मैच जारी। फाइनल में लासाल स्कूल और DMC की टीमें मद्दे मुकाबल। DMC ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। तफसीलात जानते हैं अरसलान दुरानी से। PCB स्कूल टैलेंट हंट प्रोग्राम के तहत मैचेस जारी हैं और आज फाइनल मैच खेला जा रहा है लासाल स्कूल और DMC स्कूल के माबैन। और इसकी खास बात यह कि PCB जो है वो ग्रास रूट लेवल से क्रिकेटर्स को मौका फराहम कर रहा है। यहाँ पर बच्चे मौजूद हैं जो कि इस फाइनल मैच में हिस्सा ले रहे हैं, इनसे बात करते हैं क्या कहते हैं। सबसे पहले आप बताइएगा अहमद कि आपको ये मौका मिला है जब PCB ने टैलेंट हंट प्रोग्राम स्कूल लेवल पे शुरू किया, इससे कितना कुछ आपको सीखने को मिला? पूरा टूर्नामेंट आपका कैसा रहा? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टूर्नामेंट रहा और हमारी टीम काफ़ी अच्छी है, फाइनल पहुंची है और इंशाल्लाह जीतेंगे भी। और काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है अंडर 15-17 लड़कों के लिए ताकि वो प्रमोट हों और आगे PCB की क्रिकेट खेलें। आप बताइएगा मौका मिला आप लोगों को यहाँ पर खेलने का, तो क्या सीखा आपने पूरे फाइनल में? आज फाइनल तक पहुंचे, पूरा टूर्नामेंट खेला। मैंने सीखा है यहाँ पे ना डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। PCB ने ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है कि हम ना फील्डिंग अच्छी हो रही है यहाँ पे, ये फाइनल जीतेंगे इंशाल्लाह। आप बताएं जी, आप क्या करते हैं? बॉलिंग करते हैं, बैटिंग करते हैं? क्या कुछ आपने पूरे टूर्नामेंट में क्या परफॉर्मेंस रही है आपकी? मैं बॉलिंग करता हूँ, ठीक है, मैं स्पिन बॉलर हूँ और मेरी 3 मैचों में 2 विकेटें हैं। 3 मैचेस में 2 विकेट। आप क्या करते हैं? मैं बैट्समैन। तो आपकी कैसी परफॉर्मेंस रही है पूरे यहाँ तक पहुँचने के लिए, फाइनल तक पहुँचने से पहले? अच्छी रही है मेरी परफॉर्मेंस और मैं चाहता हूँ कि जो PCB जो टैलेंट प्रोग्राम है
ये यंगस्टर के लिए बहुत अच्छा है, ऐसे पीसीबी टूर्नामेंट कराते रहे और इंशाल्लाह हमारी टीम जीते। ग्रास रूट लेवल से जो टैलेंट है वो उभर के सामने आएगा और यही पीसीबी स्कूल टैलेंट हंट प्रोग्राम का मंशूर भी है। बच्चा यहाँ पर मौजूद, उनसे बात करते हैं। आप क्या करते हो? मैं राइट हैंड बैट्समैन। इतने छोटे से हो, कितने स्कोर किए हैं पूरे टूर्नामेंट में? मैंने अभी टूर्नामेंट में मेरा फर्स्ट मैच था, पहले मैं इधर नहीं था, मैं कहीं और टूर्नामेंट खेल रहा था। अच्छा, तो क्या समझते कितना ये फायदा होगा इस तरह के टूर्नामेंट्स, आप जैसे बच्चों को मौका मिला पीसीबी ने दिया, क्या कहना चाहेंगे? ये टूर्नामेंट बहुत फायदा होगा। अगर इस टूर्नामेंट में जो बच्चे परफॉर्म करेंगे वो रीजन भी आसानी से खेल पाएंगे। पीसीबी की तरफ पीसीबी की जानिब से अच्छा इनिशिएटिव लिया गया और जो बच्चे यहाँ पर परफॉर्म करेंगे आगे भी उनके लिए बहुत सारे मौके जो है वो फराहम किए जाएंगे। तो इस तरह से पीसीबी स्कूल टैलेंट हंट प्रोग्राम के तहत जो जारी चैंपियनशिप उसका फाइनल मैच खेला जा रहा है। जी सलाम दुरानी, बहुत शुक्रिया आपका।